हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 9th का प्री एनुअल एग्जामिनेशन मतलब एग्ज़ाम से पहले जो दिया गया एक डीएवी का ये पेपर है 2024-25 का। ठीक है, क्लास 9 का संस्कृत का पेपर है। ठीक है, टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 80 होंगे और टोटल टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। इसमें आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, खंड क, ख, ग, घ। ठीक है, सबसे पहले जो आएगा ये एक्सक्यूज मी अनसीन पैसेज आएगा। इस अनसीन पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, तब आप इसे कर पाओगे जब इसे अच्छे से पढ़ोगे। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना अच्छे से पढ़ोगे, रीडिंग स्किल का ही है ना। तो इसे अच्छे से पढ़ लो आप। इसको पढ़ने के बाद फिर नीचे क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर जो आपको देना 1 वर्ड में आंसर करना है और 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, कि 3 में से किन्हीं 2 के आंसर आपको करने हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर जो सेकंड आ वाला है, इसमें आपको यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन दिए, लेकिन किन्हीं 2 का आंसर करना है और ये आपको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। ठीक है, पूर्ण वाक्य में। फिर थर्ड ये ई वाला जो है, इसमें आपको अच्छा शीर्षक देना, जो ऊपर ये पैसेज दे रखा है इसके लिए एक सुइटेबल आपको हेडिंग देना है। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पर जो निर्देश दिए गए, जैसे प्राय पूछा है तो यहाँ पर आपको इसका क्या लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। यहाँ विशेष पद पूछा है तो विशेष पद लिखना है। ठीक है, इसमें कृत पद्य पूछा है तो इसका वो लिखोगे। यहाँ पर आपको इसका दुखी का विलोम शब्द लिखना है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ोगे, जब इसे अच्छे से पढ़ लोगे तभी आप आंसर कर पाओगे। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर फिर हमें खंड ख मिलता है। खंड ख में देखो, खंड ख जो ये 15 मार्क का है। ठीक है, इसमें क्रिएटिव राइटिंग है और ये वाला जो क्वेश्चन है 5 मार्क का। ये लेटर दे रखा है, इस लेटर को आपको कंप्लीट करना है। नीचे आपको हेल्प भी दे रखी है, तो यहाँ से देखेंगे और इसे कंप्लीट कर देंगे देख देख कर। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है आपको। इस पिक्चर कंपोजिशन के लिए आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसमें हेल्प दे रखी है, तो यहाँ से हेल्प लेकर आप जो इस पिक्चर को देखो अच्छे से और इससे रिलेटेड 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं यहाँ पर। या फिर यहाँ पे चॉइस भी दे दी है, संस्कृत में 5 वाक्य लिखने के लिए यहाँ दे रखा है। ठीक है, मम जननी के ऊपर आपको लिखना है। यहाँ पर भी हेल्प दे रखी है नीचे, तो वहाँ से आप लिख सकते हो। अब आए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ये कन्वर्सेशन है, तो इसमें आपको डायलॉग कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है ये नीचे, तो यहाँ से देख करके आप ये 5 मार्क का है पूरा। ठीक, अब इसके बाद हम जाएंगे, आराम आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितने अच्छे से पढ़ोगे समझोगे उसी के बाद लिखोगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। बस आपको संस्कृत के पेपर में ज़्यादा लिखना तो पड़ता नहीं है, क्योंकि उस ज़्यादातर तो क्या है, इसमें ऑप्शन ही दिए होते हैं ना। अब हम इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज हमारा ये, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपको एक कथा दे रखी है। इस कथा को आपको कंप्लीट करना, मतलब स्टोरी को कंप्लीट करना। यहाँ पर भी आपको क्या दे दिया, नीचे नीचे फिर आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स दे रखा है, यहाँ से देखकर आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पढ़ लो पहले इसे अच्छे से। ये आपको जो ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर, इससे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं तो ये वाला करते हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद आपका शुरू होगा खंड ग। खंड ग में जो है यहाँ पर आपको ग्रामर करनी है और 25 मार्क्स की है। ठीक है, तो ग्रामर में देखो पहले वाले क्वेश्चन में कि केवल 4 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे 5 दे रखे हैं, केवल 4 आपको करने हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ पर जो अंडरलाइन कर रखा है इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, ये देखो, इसको संधि विच्छेद करोगे, इससे संधि करोगे। पहले वाले को संधि विच्छेद करना है, दूसरे वाले को संधि करना है। इस आंसर पे मत जाना, आंसर गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, अपने आप करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आप आगे जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आया क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, चारों को आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको चॉइस दे रखी है, तो जो भी आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग करना, इन आंसर पे बिल्कुल भी मत जाना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। यहाँ पर
शब्द रूप जो है इसको हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, अच्छे से समझो, उसके बाद करो। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, जल्दबाजी करने में क्या होगा, गड़बड़ सड़बड़ कर दोगे सब, ठीक है। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमारे शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो यहाँ पर धातु रूप हमें डालना है, ठीक है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखा है और हमें 4 ही करने हैं, ठीक। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आया, यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर संयोज और विभाजन करना है आपको। मतलब कहीं पर यहाँ पर क्या करोगे, विभाज करोगे, इसको अलग अलग करोगे और यहाँ पर संयोजन करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको आपको वो करना है। अब इसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में अव्यय, उचित अव्यय आपको भरना है। अव्यय क्या होते हैं, जो लिंग वचन, ठीक है, और उससे चेंज नहीं होते, वो शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर दे रखे हैं, नीचे 4 हमें दे रखे हैं, इन चारों को आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें उचित संख्यावाचक पद लिखने हैं। यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दे रखे, लेकिन करने हमें सिर्फ 4 है, ठीक है। 2 मार्क के क्वेश्चन, तो इसे बहुत ही ध्यान से आपने करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। यह नंबर दे रखा है 2, 4, 3, 50 और 1, इसको आपको संस्कृत में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है खंड घ। ये पठित मतलब सीन पैसेज है, ये आपकी बुक से लिया गया, 30 मार्क का है। यहाँ पर खंड घ जो है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ो पहले, और इसको अच्छे से पढ़ लो, और इसमें पढ़ने के बाद फिर जाओगे क्वेश्चन पे। जल्दबाजी नहीं करनी, जो क्वेश्चन दे रखा है फिर आपने उसको करना है, ठीक है। तो अगर जल्दी करोगे तो गड़बड़ सड़बड़ करोगे फिर, है ना। आपने गड़बड़ तो नहीं करनी ना लेकिन एग्ज़ाम में। चलो अब आता है हमारा ये, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको आपको कंप्लीट करना है। नहीं, ये वाला हम कर चुके हैं, ये हमारा हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये जो हमारा ये वाला पैसेज था ना, ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये वाला जो सीन पैसेज है, इसी के नीचे के क्वेश्चंस ये हैं। तो इन क्वेश्चन में पहले वाले में तो आपको क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ से तुम्हें 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है, और सिर्फ 1 वर्ड में लिखना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, लेकिन 2 ही करने, फुल सेंटेंस में लिखोगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जैसे यहाँ विशेषण पद पूछा है तो वो बताओगे, है ना। यहाँ क्रिया पद पूछा है वो बताओगे। यहाँ पर जो है पद कौन सा लिया है उसको बताना है। तो ये आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ आपको वो दे रखा है, इसको पढ़ो पहले एक्सट्रैक्ट को अच्छे से, ये तुम्हारी बुक से। उसके बाद क्वेश्चन और फर्स्ट 2 क्वेश्चन, मतलब इसमें जो है फर्स्ट वाले में आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, सेकंड वाले में आपको कोई 2 क्वेश्चन करने, लेकिन फुल सेंटेंस में लिखोगे, इससे सिर्फ 1 वर्ड में आंसर कर दोगे। यहाँ पर भी जो है आपका 2 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर 3 दे रखे हैं, और जो क्वेश्चन के आगे लिख रखा जो पूछा गया वो आपको लिखना है, जैसे इसमें पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में ये नाटक का एक हिस्सा ले लिया है, तो इसको पहले अच्छे से पढ़ो। जब इसे अच्छे से पढ़ोगे तब इसका क्वेश्चन कर पाओगे, जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद देखो यहाँ पर ऐसे ही है, फिर तुम्हें 1 वर्ड में आंसर करना। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 के आंसर करोगे। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 के आंसर करोगे, लेकिन फुल सेंटेंस में यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर ई, जो आपको वहाँ पर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करने, मतलब क्वेश्चन बनाने हैं। ये जो डार्क में आपको ये दे रखा है वर्ड, इसके जगह पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर जो दे रखा है अन्वय, इसका आपको लिखना है। यहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पर दे दिया ये अथवा में, तो ये इसका भावार्थ लिखना है। ये जो दे रखा है श्लोक, इसका आपको भावार्थ लिखना है, और नीचे आपको हेल्प दे रखी है, ठीक है। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पर उचित पद हमें लिखना है, ठीक है।
यहाँ पर भी आपको हेल्प दे रखी, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक, इस कथा को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको प्रसंग अनुसार उचित अर्थ वाले यहाँ से चुनना है कि कौन सा सही होगा, तो उसको आपको इसके अंदर डालना है। ठीक है, उचित अर्थ यहाँ पे फिर ये इसमें सब में यही काम करना है आपको। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, उसके बाद करो। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर फिनिश। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लो।